हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टैटिक जी के क्लास में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। और जैसा कि हमारे क्लास चल रहे हैं स्टैटिक जी के बहुत ही ज़बरदस्त क्लास चल रहे हैं, आपको बड़ा बेनिफिशियल होने वाला है इन क्लासों से। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाते हुए। और हम लोग 30-30 के सेट कर रहे हैं और सारे सवाल आप देख रहे होंगे कि आपके एग्जाम, चाहे रेलवे का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, एनीवन कोई भी एग्जाम हो, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही बेनिफिशियल होने वाले हैं आपके लिए क्वेश्चन। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है फूलों की घाटी। बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि फूलों की घाटी जो है कौन से, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, कौन से स्टेट में स्थित है, तो बताएंगे फूलों की घाटी है उत्तराखंड में स्थित। कहाँ? उत्तराखंड में स्थित है फूलों की घाटी, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, फूलों की घाटी आप जब जाएंगे उत्तराखंड में कभी, तो कौन सी सीजन में, जब समर हमारा जो है, कहते हैं कि जब सीजन कौन सी आती है, बारिश का मौसम आता है, बारिश का ऋतु आता है, जब घटाएं आती हैं, तो उसी टाइम, उसी सीजन में आपको फूल देखने को मिलेंगे। और जब फूलों की घाटी जब फूलों से सस्ती है तो बिल्कुल ब्लू कलर की दिखाई पड़ती है और बहुत सारे नेचुरल रूप से वहां पर लगाए नहीं जाते हैं, हम लोग लगाए पेड़, वो लगाए नहीं जाते, नेचुरल रूप से वो जो पहाड़ होते हैं वो नीले नीले आपको दिखाई पड़ते हैं वहां फूलों से। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ। अब बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा बहुत अच्छे से। तो हम कह सकते हैं कब अलग हुआ, तो 1937 में अलग हुआ था। लेकिन कहेंगे लोग नहीं, तो भैया इसको जो है अलग होने के लिए अधिनियम कब पारित हुआ, तो अधिनियम जो है कौन से एक्ट के तहत, तो कहेंगे भारत शासन अधिनियम। कौन से एक्ट? 1935 के तहत ये तय किया गया था कि हमारा जो है बर्मा को भारत से क्या कर दिया जाएगा, बर्मा को जो है भारत से क्या कर दिया जाएगा, बर्मा को भारत से अलग कर दिया जाएगा, अलग कर दिया जाएगा। ये तय किया गया था 1935 के एक्ट में और 1937 में इसको क्या है अलग करने का, कह सकते हैं सेपरेट करने का। When did Burma separation for the British India, तो कब कर दिया गया? 1937 में इसको क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया। अगर एक्ट पूछे तो किस एक्ट में इसको अलग करने की बात कही गई थी, तो 1935 के एक्ट में अलग करने की बात कही गई थी। ये बात ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। अभी आपको बताया है, बिल्कुल कोई दिक्कत वाली बात होगी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी, 1935 के अधिनियम में क्या कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया, सेपरेटेड कर दिया गया। बाय विच एक्ट बर्मा वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया, तो बताएंगे एक्ट ऑफ 1935। कब कहेंगे? 1935 में अलग कर दिया गया। ठीक है, अगला सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, किसान पर राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ। किसान राष्ट्रीय आयोग का गठन कब हुआ ये बताना है। बताइएगा भैया, क्या कह रहा है, व्हेन वाज द नेशनल कमीशन ऑफ फार्मर्स फॉर्म, जो है कब फॉर्म किया गया ये बताना है। तो बताएंगे कब फॉर्म किया गया, तो 2004 में। कब किया गया? 2004 में। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा है, किसान के लिए राष्ट्रीय नीति की मंजूरी कब दी गई। राष्ट्रीय नीति को मंजूरी कब दी गई किसानों के लिए, ये बताना है। व्हेन वाज द नेशनल पॉलिसी फॉर द फार्मर एप्लॉयड, कब अप्लाई की गई, जो है नेशनल पॉलिसी कब अप्लाई की गई, तो बताएंगे कौन से, कब अप्लाई गई, तो 2007 में अप्लाई की गई। ये बात हमको ध्यान रखना, 2007 में। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कब करेगा, मतलब कब करेगा,
या कब किया था, कह सकते हैं कि कब किया था। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है तो करेगा उसमें लगा है, तो कब करेगा मतलब कब किया था, तो 2023 में किया था। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, कहता है कि परमाणु बम सिद्धांत पर आधारित है। तो कौन चीज परमाणु बम सिद्धांत पर आधारित है ये बताना है। हम आपको तो बताएंगे अनियमित नाभिकीय विखंडन। अनियमित नाभिकीय विखंडन ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुई ये बताना है। काम के बदले अनाज योजना बहुत बार पूछी जाती है और बहुत बार आई है, एसएससी में भी कई बार पूछी गई है। तो बता देंगे 14 नवंबर 2004 को जो है ये काम के बदले क्या है, अनाज योजना शुरू की गई है, ठीक है। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की योजना कब शुरू हुई है या कब हुई है ये बताइए। स्थापना की कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 है संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण आयोग की स्थापना कब हुई है ये बताना है हमको। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है तो बता देंगे ऑप्शन नंबर 1 11 जनवरी। कब, 11 जनवरी 1952 में ये कहा गया यूनाइटेड नेशन के द्वारा कि भैया अब जो है सबको निशस्त्रीकरण जो है रहना है, शस्त्र नहीं रखने हैं लोगों को, जो मानव के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और देखो भैया बात है जिन लोगों ने तय किया ये बात, उनके पास बड़े बड़े हथियार हैं, ठीक है। और कहते हैं ये छोटे देशों पर ज्यादा चीजें लागू होती हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र संस्थान कहाँ स्थित है, तो सबको पता है और बहुत ही जबरदस्त है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो बताएंगे तिरुवनंतपुरम में स्थित है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इंस्टीट्यूट लोकेटेड। क्या लिखा है, वेयर इज द विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इंस्टीट्यूट लोकेटेड, कहाँ है, तो बताएंगे तिरुवनंतपुरम में है। तिरुवनंतपुरम ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दे रखा है कि नंद किशोर आचार्य को साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला, बताइएगा कौन सी है ऐसी रचना जो उन्हें साहित्य का जो है पुरस्कार मिला है। तो छीलते हुए अपने को ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, समझिएगा और जानिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र की रचयिता कौन है, प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र के रचयिता कौन है, तो बताएंगे कौन है, तो हीरालाल शास्त्री। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, हमें समझना इस क्वेश्चन के बारे में है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये भैया गुप्तकालीन मंदिर है और बहुत ही फेमस मंदिर है और ये उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, उत्तर प्रदेश के देवगढ़ में पाया जाता है। देवगढ़ शायद झांसी में वर्तमान में है, तो यहां पर पाया जाता है देवगढ़ में, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। और ये बहुत ही फेमस है और ये पूछे गए किस काल का मंदिर है, तो बताएंगे गुप्त काल का मंदिर है। कहां का, गुप्तकालीन मंदिर है, ये गुप्तकालीन अवशेषों के मंदिर है। तो लोकेटेड कहां है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है दिस टेम्पल, ठीक है। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है। सिराज हिंद नाम से प्रसिद्ध स्थल कौन सा है, सिराज हिंद ओल्ड नेम सिराज हिंद किसका है, तो बताएंगे जौनपुर का है। जौनपुर को पहले सिराज हिंद कहा जाता है। ये भैया बसाया था जौना खां की स्मृति में, जौना खां की स्मृति में बसाया गया था। किसके द्वारा, एनबीटी के द्वारा, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बसाया। जौना खां उसी की स्मृति में जो है बसाया गया था। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है। अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला जो है मुगल बादशाह कौन है, तो अंग्रेजों का पेंशनर बनने वाला पहला मुगल बादशाह कौन हुआ है ये बताना है हमको।
और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। तो बताएंगे पेंशनर बनने वाला पहला आलम शाह है हमारा, आलम शाह, जिसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है, इसको मुअज्जम के नाम से भी जाना जाता है और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें तो वनावली आपका हड़प्पा सभ्यता से सवाल है और बहुत ही है, कौन सा, वनावली जो है किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बता देंगे आप, रंगोई नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछ लिया है और बहुत जबरदस्त सवाल है, आप समझिएगा जानिएगा। तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है हमारे बी रंगराजन। तो कौन है? बी रंगराजन। एसएससी कुछ ऐसे ही सवाल पूछता है, ऊट पटांग टेढ़े बेड़े। ठीक है, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? और बहुत ही जबरदस्त सवाल है, तो बताएंगे कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, मथुरा। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है? तो मथुरा में स्थित है। अगले क्वेश्चन की बहुत अच्छा सवाल है, बहुत जबरदस्त सवाल है, समझिएगा। लोक लेखा समिति, अगर लोक लेखा समिति की बहन कहें या जुड़वा बहन कहें, तो जुड़वा बहन कई बार पूछा गया है कि लोक लेखा समिति की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? तो जुड़वा बहन किसे कहा जाता है? प्राक्कलन समिति को, प्राक्कलन समिति को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा। तो लोक लेखा समिति में कितने सदस्य हैं? बहुत अच्छा सवाल है, बताएंगे कितने सदस्य हैं? तो बताएंगे 22 सदस्य हैं। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो भारत में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो भैया पहली बार भारत जब आजाद हुआ था, तो उसके बाद जब हमारे यहाँ चुनाव हुए, तो पहले आम चुनाव, भारत में पहले आम चुनाव कब हुए? तो भारत में पहले आम चुनाव 1951-52 में हुए। 1951-52 में हुए थे पहले आम चुनाव। लेकिन इससे पहले भी यह निर्वाचन आयोग का गठन होगा तभी तो काम चलेगा, वही तो सारी चीजें तय करता है। तो 1950 में हमारे देश में क्या हो गया था? निर्वाचन आयोग का गठन हो गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव अगर पूछा जाए, ये भी कई बार पूछा गया है सवाल। ठीक है, बहुत ही अच्छे से। पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार किसने दी थी? किसने पारिस्थितिकी तंत्र के बताया, इकोसिस्टम के बारे में किसने बताया? सबसे पहले ये बात करनी है। तो किसने बताया? तो टांसले जी ने, एजी टांसले द्वारा बताया गया, ये बात बताई गई। ये बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। गदर पार्टी की स्थापना, हु वाज द जो है फाउंड ऑफ द गदर पार्टी, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी ये बताना है। तो लाला हरदयाल जी ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लोक लेखा समिति का गठन कब हुआ था? अभी सदस्य संख्या पूछी थी, अब पूछ लिया गठन कब हुआ था। तो गठन हुआ था 1921 में, इसका गठन हुआ था, लोक लेखा समिति का गठन हुआ था। ये क्या करती है? ये लेखा जोखा रखती है, सरकार के खर्च और उनकी सारी चीजों का लेखा जोखा रखने का काम करती है। जो भी आज तक दुनिया में घोटाले जो उजागर हुए हैं, वो सब किसने उजागर किया है? जहां बोफोर घोटाला हुआ, जहां कोई भी घोटाले हुए, चाहे चारा घोटाला, कोई भी घोटाले हुए, सभी घोटालों को उजागर करने का काम जो है कौन करता है? लोक लेखा समिति करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भैया हमारा बहुत अच्छा है, माध्यमिक कारिका के रचयिता कौन है ये बताना है आपको। बहुत अच्छा सवाल है, तो बताएंगे नागार्जुन साहब हैं। कौन है? नागार्जुन साहब हैं। ध्यान रखिएगा, इन्हें नागसेन के नाम से भी जाना जाता है और कहते हैं कि नागार्जुन एक बौद्ध भिक्षु थे। ये कौन थे? एक बौद्ध भिक्षु थे। कौन थे? बौद्ध भिक्षु थे। ये बात ध्यान रखिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल हमारा बहुत ही अच्छा है, कहते हैं ऑक्सबो या गोखरू या चाप
कहते हैं चाप, ऑक्सबो, गोखरू झील जो होती हैं वो पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं ये बताना है हमको। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कहाँ पाई जाती हैं? समतल मैदानी क्षेत्रों में। कैसे बनती हैं? देखा है कभी कि नदियां हमारी ऐसे ऐसे चलती हैं, ऐसे ऐसे चलती हैं ना, कई बार ऐसे नदियां जब हमारी चलती हैं तो ऐसे ऐसे, और कई बार ये वाटर जो है यहाँ से ऐसे लीकेज कर जाता है, लीकेज मतलब यहाँ से आने स्टार्ट कर देता है। तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, ये सॉलिड, ये वाला क्षेत्र फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे ये वाला क्षेत्र क्या हो जाता है, ये जब इधर से आना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब इधर से आना स्टार्ट हो जाएंगी, ये ऐसे नहीं आएंगी और सीधे आना स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये जो चंद्र आकार की जो झील बनती है वाटर वाली, तो इसे कहते हैं ऑक्सबो लेक, या जो है कहते हैं गोखुर झील कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। आगे चलते हैं अगले सवाल की ओर। बहुत अच्छा सवाल है, समझिएगा। कह रहा है पवन की गति मापने का यंत्र क्या है? तो पवन की गति मापने का यंत्र है, आराम से आप बता देंगे। वैसे तो बहुत ही जो है नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आराम से बता देंगे। पवन वेग मापी है। कौन सा? पवन दाब लगा इसमें, ये नहीं हो सकते। पवन वेग मापी, जिसे एनीमोमीटर भी कहा जाता है, ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगला सवाल है, मानव शरीर किन 5 तत्वों से बना है? तो हमारे जो वेद पुराण कहते हैं कि मनुष्य का जो शरीर है जो 5 तत्वों से बना है। ठीक है, तो कौन से 5 तत्वों से बना है ये बताना है आपको। तो कौन से 5 तत्वों से? वायु, पृथ्वी, अग्नि, आकाश और जल से बना है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। चिप्स के थैले में कौन सी गैस भरी जाती है? जो चिप्स आती है आपने देखा होगा, बड़ा फूली फूली होती है। ठीक है, उसके थैले में कौन सी गैस भरी जाती है जिससे वो खराब नहीं होती? उसे बचाने के लिए जो है कहते हैं कि लंबे समय तक देखा है, पता नहीं कि जो है 2 महीने 3 महीने बाद एक्सपायर होती है। 2-3 महीने अगर आप घर में बना करके रख दो उस टाइप से, तो क्या हो जाएगी? खराब हो जाएगी। तो उसमें कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये बताएंगे इसमें कौन सी गैस भरी जाती है, तो बताएंगे कौन सी, तो बता देंगे नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, जो उसे क्या है, सूखा ड्राई रखने का काम करती है। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा है। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय बताएंगे कहाँ? इम्फाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर कौन सा? ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 29 है, राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो बताएंगे इम्फाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ें, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। भारत में हरित राजमार्ग नीति कब लागू हुई थी? तो भारत में हरित राजमार्ग नीति लागू हुई 2015 में। ये बात हमको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। तो हरित शब्द आया है, तो यहां पर पूछेंगे हरित क्रांति, भारत में पहला चरण हरित क्रांति का कब आया है? ये आपको कमेंट करके बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, और ये सारे सवाल बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियल और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2025 में ये सारे क्वेश्चन तहलका मचाने वाले हैं, और आप इनको पढ़ के जाएंगे तो आप भी एग्जाम में तहलका मचाएंगे। और ये मालूम है कि ये यहाँ से जुड़े रहे तो स्टैटिक जीके का कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ये 100% वादा है आपसे। ठीक है, तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।